साथियों, बीते 11 साल में भारत ने अपनी पोर्ट कैपेसिटी दोगुनी कर ली है। 2014 से पहले भारत में शिप टर्न अराउंड टाइम औसतन 2 दिन होता था। अब आज भारत में शिप टर्न अराउंड टाइम 1 दिन से भी कम हो गया है। हम देश में नए और बड़े पोर्ट्स का निर्माण भी कर रहे हैं। हाल में ही केरला में देश का पहला डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट शुरू किया है। 75,000 करोड़ से ज्यादा की लागत से महाराष्ट्र में वाढवण पोर्ट बन रहा है। ये दुनिया के टॉप 10 पोर्ट्स में से एक होगा। साथियों, आज समुद्री रास्ते से होने वाले ट्रेड में भारत का हिस्सा सिर्फ 10% है। हमें इसे और बढ़ाना है। हम 2047 तक दुनिया के समुद्री व्यापार में अपनी हिस्सेदारी को लगभग 3 गुना तक बढ़ाना चाहते हैं और ये हम करके दिखाएंगे। साथियों, जैसे जैसे हमारा समुद्री व्यापार बढ़ रहा है तो हमारे समुद्री नाविकों यानी सी फेरर्स की संख्या भी बढ़ रही है। ये वो मेहनती प्रोफेशनल्स हैं जो समंदर में जहाज चलाते हैं, इंजन और मशीनरी संभालते हैं, लोडिंग अनलोडिंग का काम देखते हैं। 1 दशक पहले हमारे यहां सी फेरर्स से 1.25 लाख से भी कम थे, लेकिन आज इनकी संख्या 3 लाख के पार पहुंच चुकी है। आज भारत दुनिया के टॉप 3 देशों में आ गया है जो सबसे ज्यादा सी फेरर दुनिया को उपलब्ध कराता है और इससे भारत के नौजवानों को रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। यानी भारत की बढ़ती शिप इंडस्ट्री दुनिया की ताकत भी बढ़ा रही है। साथियों, भारत की एक समृद्ध समुद्री विरासत है। हमारे मछुआरे, हमारे प्राचीन पोर्ट सिटी इस धरोहर के प्रतीक है। हमारा ये भावनगर, ये सौराष्ट्र इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इस विरासत को हमें भविष्य की पीढ़ी तक पहुंचाना है। दुनिया को हमारा सामर्थ्य दिखाना है और इसलिए लोथल में हम एक शानदार मैरीटाइम म्यूजियम बना रहे हैं और ये भी दुनिया का सबसे बड़ा मैरीटाइम म्यूजियम बनेगा। साथियों, भारत के समुद्री तट भारत की समृद्धि के प्रवेश द्वार बनेंगे और मैं बड़े गर्व के साथ और मैं दूर तक का देख सकता हूं कि भारत के समुद्री तट भारत की समृद्धि के प्रवेश द्वार बनने वाले हैं।